अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में एनटीएस टेस्ट के हवाले से इंतहाई अहम सवाल डिस्कस करेंगे। वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के 20 सवाल देखेंगे और वीडियो का बकिया हिस्सा जनरल नॉलेज के इंतहाई अहम सवाल पर मुश्तमिल है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस। इसका आंसर है ऑफ। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। याद रखें, ऑफ, फॉर, ऑन, विद ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऑफ को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट ऑफ समथिंग टू इट्स होल। इट इज द मोस्ट यूज्ड प्रीपोजिशन इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2, दिस फ्लाइंग कोच इज बाउंड डैश कराची। तो इसका आंसर है फॉर। दिस फ्लाइंग कोच इज बाउंड फॉर कराची। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम वरीड डैश द एग्जाम। जवाब है अबाउट। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश्ड डैश 5 और 10 मिनट्स। जवाब है इन। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश्ड in 5 or 10 minutes. Question number 5, Usman was broken dash from his old friends. जवाब है away. Usman was broken away from his old friends. Question number 6, he is superior dash me. जवाब है to. He is superior to me. Question number 7, the railway track runs dash the river. The railway track runs across the river. Question number 8, the candidate shall abide dash all direction, instruction and regulations issued by the department. तो आंसर है by. The candidate shall abide by all directions, instructions and regulations issued by द डिपार्टमेंट। याद रखें, बाय के साथ हम नाउन को यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब हाउ समवन ट्रेवल्स और कम्युनिकेट्स और हाउ थिंग्स आर प्रोसेस्ड। यहाँ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस, डू यू विजिट अ जू। राइट आंसर है वाज अ जू विजिटेड बाय मी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। What is active voice? When the subject of the sentence performs the action expressed by the verb, then it is active voice. For example, Nisha ate the apple. Here, Nisha is the subject performing the action ate. What is passive voice? When the subject of a sentence receives the action expressed by the verb or it's acted upon, then it is passive voice. For example, the apple was eaten by Nisha. Here, the apple is the subject, receiving the action was eaten. Question number 10, passive voice of she has completed 2 courses. Right answer है option A. 2 courses have been completed by her. Question number 11, change the voice, I take exercise daily. राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिव वॉइस ऑफ मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय हिम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ही डज नॉट वॉच मूवीज। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ कैमियो इज। राइट आंसर है माइनर रोल। Question number 14, synonym of delegate is. Right answer option A, representative. Question number 15, the synonym of centrifugal is. Right answer option C, moving away from the center. Question number 16, antonym of official is. Option B, unofficial. Question number 17, antonym of overit is. Right answer है option C, secret.
Question number 18. He is dash student of English. Answer है A. He is a student of English. Question number 19. I left my shoes under the kitchen table. The word under is. Answer है proposition. Word under is proposition. ये वीडियो का दूसरा पार्ट है. अब हम जनरल नॉलेज के कुछ अहम सवालात देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम एक्टर टू विन ऑस्कर अवार्ड इन मार्च 2022. राइट आंसर है रियाज अहमद. फिल्म का नाम था द लॉन्ग गुड बाय. क्वेश्चन नंबर 3 बांगे दरा इज रिटन बाय. आंसर है इलामा इकबाल. बांगे दरा इज रिटन बाय इलामा इकबाल. क्वेश्चन नंबर 4 विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो राइट आंसर है मोनाको. क्वेश्चन नंबर 5 हु इज कॉल्ड बाबाई उर्दू. राइट आंसर है मौलवी अब्दुल हक. याद रखें जब गांधी जी उर्दू की जान को आगे और उर्दू के रास्ते में हिंदी को अहमियत देने लगे तो मौलवी साहब ने अंजमन तरक्की उर्दू का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया और वहां उर्दू को फ़रोग देने लगे. जब मौलवी साहब ने उर्दू की खातिर गांधी जी से टक्कर ली तो आप उर्दू के कायद आज़म बन गए और बाबाए उर्दू कहलाने लगे. इस वजह से मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 K2 इज आल्सो नोन एज. राइट आंसर है गुडविन ऑस्टन. Question number 7 what is the official language of Mexico. Right answer is Spanish. Question number 8 Kartarpur is located in which district of Pakistan. The right answer is Narowal. Question number 9 which is the largest library of the world. The right answer is the Library of Congress. कांग्रेस दारुल कुतुब या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. क्वेश्चन नंबर 10 विच कंट्री इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979. आंसर है USSR यानी कि सोवियत यूनियन. क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. राइट आंसर है 28. क्वेश्चन नंबर 12 द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन. राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को. Where was the second OIC Summit Conference held? इसका राइट आंसर है लाहौर in 1974. Question number 14 Gaza is the city of. Right answer है Palestine. Question number 15 How many members are there in UNO? Right answer है 193. Question number 16 Largest continent by area of the world is Asia. Largest continent by area of the world is Asia. Question number 18 Where is the world largest railway station situated? Right answer है न्यूयॉर्क. दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में है. Question number 19 What is the capital of Austria? Answer है Vienna. Which Gulf national country became the first country to open an embassy in Israel? आंसर है UAE.